कमेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने K1001 दिसंबर 2024 का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देखेंगे, जिसमें हमने क्या करा है, सेक्शन ए को कर रहे हैं और सेक्शन ए में हमने मनु कंप्लीट कर लिया है। अब मनु के बाद आता है, क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन है? भाई आप ये बताओ, आपने कहीं ना कहीं एक कानून की व्यवस्था की बात करी, हेड की बात करी, और क्या वो एक ही जगह तक सीमित रह जाएगा? क्या वो एक ही जगह तक कहीं ना कहीं हम उसे बांध के रख सकते हैं? नहीं जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक को एग्ज़ाम के लिए भी, एक लॉयर के तौर पर भी, एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके लॉ जीवन के लिए कहीं ना कहीं क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। और आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, एक बार आंसर राइटिंग वाली वीडियो जरूर देख के जाना, जिससे आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर हासिल कर पाओ। और जोड़े प्रेंस यानी कि विधि शास्त्र का पेपर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छी तरह करना है। विधि शास्त्र और टॉट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, मैं आपको कहीं ना कहीं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर पहला पेपर है, बच्चे हल्का लेते हैं, या फिर वही कहानी चलती है कि पहले जिस तरह से पास होते हैं या जिस तरह से लिखते हैं वो हल्के में लिख देते हैं इस पेपर को। और हल्का का मतलब ये है कि एक ही पेज में सारे क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन कर देते हैं। और आपको पेपर कैसे करना है ये आपको बताया गया है, जाकर उस वीडियो को देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। तो क्वेश्चन क्या था, कहता है कि क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र की कानून का अध्ययन है? भाई सबसे पहली बात हम देखे चलेंगे, जब इस तरह की कहीं ना कहीं आपको बात लगे तो वो है, उसका एक ही अक्षर में जवाब है नो, यानी कि नहीं। आप ये बताइए, क्या आप रोशनी को या फिर कहीं ना कहीं जो लाइट है आप अपने हाथों से कवर कर लो, तो कहीं ना कहीं हाथों से जब कवर कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो रोशनी तो रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? और रोशनी जो है, इसी तरह विधि शास्त्र एक देश की, एक जगह की, एक राष्ट्र का कोई ना कोई अध्ययन नहीं कह सकता, वो सभी अध्ययनों का अध्ययन है। यानी कि विधि शास्त्र के अंदर, यानी कि विधि शास्त्र के अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे हो, विधि शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। भाई विधि शास्त्र के अंदर कानून ढंग किस तरह से हो रहा है, विधि शास्त्र के अंतर्गत या आप क्या करते हो, उसके टर्म्स को पढ़ते हो। विधि शास्त्र के अंदर ही कहते एक वकील के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हो। विधि शास्त्र के अंदर कानून को किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, किस तरह से लाना है, किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, विधि शास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। अब ये मान लो आप इंडिया के कानून की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, इंडिया के कानून की बात कर रहे हो। अब इंडिया के कानून के बाद आपका आता है यूएसए कानून की बात करते हैं हम, यूके कानून की बात करते हैं, यूके के बाद कहीं ना कहीं और किसी और देश की बात कर लेते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे जो कानून है, इंडिया में जो कानून है, क्या यूएसए में भी कानून वही होगा? नहीं। क्या क्या यूके में भी कानून वही होगा? नहीं। तो विधि शास्त्र कैसे एक हो जाएगा? क्या भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन है? नहीं, विधि शास्त्र जी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन नहीं है, वो सभी के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, बताता है, सभी के बारे में एक निष्पक्ष बात करता है। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो कानून और विधि शास्त्र के बीच का कहीं ना कहीं वो हमें अंतर समझाता है। क्या करता है, कानून और विधि शास्त्र के बीच में अंतर समझाता है। और विधि शास्त्र आपको पता ही, विधि शास्त्र अगर आपसे यही टर्म से पूछने लगे कि विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र आपको बताना है कानून का ज्ञान, कानून का विज्ञान। तो ये आपको कहीं ना कहीं टर्म्स याद कर लेनी है। तो हम क्या कहेंगे एक शब्द में कि नहीं, विधि शास्त्र किसी यानी किसी एक राष्ट्र का कानून नहीं है, या किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत विभिन्न देशों के, विभिन्न राष्ट्रों के, विभिन्न, उसकी प्रकृति किस तरह की है, उसकी प्रकृति सौंदर्य और दार्शनिक है। व्यवहार यानी कि क्या है, विधि शास्त्र की किस तरह की आपने
उसके दृष्टिकोण देखा है, उसका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं दार्शनिक दृष्टिकोण है। उसके अनुसार हम क्या करते हैं, कानून के व्यवहार के अनुसार, किसके अनुसार, कानून के व्यवहार के अनुसार, कानून के अध्ययन के अनुसार, कानून के कहीं ना कहीं देश के अनुसार, कानून की व्यवस्था के अनुसार क्या करते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं। तो एक देश के अंतर्गत हम उसे बांध के नहीं रख सकते, एक देश के अंतर्गत हमें उसे देखा नहीं जाता। तो आपको क्या बता देना, पहले क्या कर देना, आपको इतने पेज तक लिख देना, नहीं विधि शास्त्र किसी भी यानी कि किसी भी राष्ट्र का या विधि का या कानून का अध्ययन नहीं है, वह सभी यानी कि कानूनों का पूर्ण अध्ययन माना जाता है। ठीक है, फिर उसमें टर्म्स बता देनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यानी कि अधिकार और कर्तव्यों के सिद्धांत है, न्याय की परिभाषा बताता है कानून को जोड़ने का, और उसमें कहीं ना कहीं सोचने का, उसकी भौतिक दायित्व और सौंदर्य और दार्शनिक चीज़ों को दर्शाता है। और क्या कहना है, और एक चीज़ हम कहेंगे कि विधि शास्त्र क्या करता है, एक तरह से विधि शास्त्र कानून की शब्दावली, कानून के व्याकरण, कानून के रूप में हमें दर्शाने का, बताने का और कहीं ना कहीं कानून के बारे में मार्गदर्शन का काम करता है। तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इस तरह लिखोगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं पूरे नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो पेज पे किस तरह मैनेज करना है आपको मैंने बता दिया। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, और आंसर राइटिंग वाली वीडियो जरूर देख के जाइए, जिससे आपको पता चल जाए कि आंसर किस तरह लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर।